नमस्ते जी। सब कैसे हो? परमेश्वर का स्तुति हो। आप सबको फिर से एक बार मिलने में बेहद खुशी हूँ। और सुनिए, बहुत लोगों को मेरे चैनल के नाम नहीं मालूम पड़ता है, तो मेरे चैनल के नाम है विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड। उसमें आप जाके क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल चालू हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे मैं आपको गया हफ्ता में गया वीडियो में कही थी कि मैं समय को कम करेगा, लेकिन आप बिना स्किप करके आप देखिए। ये मेरा आपसे निमंत्रण है। ओके, थैंक यू। फिर आज भी एक अच्छी गवाही के साथ, एक अच्छे वचन के साथ आपके सामने आके खड़ी हुई हूँ। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्लीज़ कोई भी बिना स्किप करके देखिए। ये आयुब का वचन में आयुब 33 एंड 15 एंड 16 में ये लिखा है। परमेश्वर ये बोला है कि जो मनुष्य अपने रात के समय में अपने बिस्तरे में जाके सोता है, वो समय में परमेश्वर उनसे स्वप्न के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करते हैं। ये करके ये वचन में है। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे दर्शन के साथ परमेश्वर मुझसे बात किया है। वही बात मैं आप लोग से बताना चाह रही हूँ। एक दिन एक समय ऐसा था कि मुझे खाना खाने के लिए मन नहीं था और ना सोने को मन नहीं। ना खाना अंदर जाता था, ना सोना जाता था। सोने के लिए मन नहीं करता था, बाल बनाने को मन नहीं करता था। सारे बातों से एकदम मेरे से दुनिया उजड़ गया। मैं सब कुछ छूट गया और मैं अकेली खड़ी रही और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे करूं, क्या करूं? तो मुझे जीने का इच्छा टूट गया। मैं अभी जीना ही नहीं चाहती हूँ। इस तरीके से मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीनों से मैं इस तरीके से गुजर रही थी। ऐसे दिनों में मैं गुजर रही थी। ऐसे दिनों में गुजरने के समय में एक बार ऐसी हुआ है। मैं सो रही थी, नींद नहीं आया। फिर उस समय में थोड़ा से सोई नहीं थी, मैं जागी थी। 1-2 बजे, 1:30-2 बजे रहेगा रात के समय में कि अचानक में एक उजाला मुझे दिखाई दिया। उजाला दिखाई दिया और उसमें सिर्फ इतना ही फेस मुझे दिखाई दिया उस उजाले पे। वो इतना से फेस है। मैं क्या सोची हूँ, मेरे बेटा ये आधे रात में क्या टार्च मार रहा है। मैं सोई नहीं है। बाइबल में कहा कि सोने के समय में, लेकिन मैं सोई नहीं। मैं जागी थी। नींद नहीं आ रहा था। ये बाजू वो बाजू पलट पलट के आंसू का लावा मेरे जिंदगी में उन समय में कुछ भी नहीं था। सब कुछ मैं भूल गई थी, सब कुछ मैं छोड़ दी थी। जीना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, सिर्फ रोना पसंद था। बस पुट के जोर जोर से, आस्ती से, मन के अंदर से बस रोने के अलावा मेरे पास दूसरा कुछ काम बचा ही नहीं था। बस तो वैसे ही रात को सोई नहीं थी। मैं इधर उलट पलट करके सोने के समय में वो उजाला, वो प्रकाश मेरे मुंह पे मारा। मुझे क्या लगा कि मेरे बेटा इस समय में टार्च कौन मार रहा है। मैं बोले टार्च कौन मार रहा है, ये टाइम में क्या मेरे मुंह में टार्च मार रहा है करके मेरा बेटा समझकर मैंने उनको गुस्सा किया और पलट के मैं सोने के समय में मेरे ये जगह से मेरे इधर से 1 2 3 4 ऐसा लाइन से बाहर की तरफ मेरे अंदर से एक काला से इस तरीके से 4 बार मेरे अंदर से बाहर जाने के वो मैं देख रही थी। अच्छा तरफ से देख रही थी। एकदम क्लियर पिक्चर था। मेरे मुंह में प्रकाश हो रहा था, उजाला मार रहा था। और वो समय में ऐसा वाला फेस मैंने देखी थी। और वो फेस देखने के बाद मैंने वो
चार ऐसा एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चार मैं मेरे इधर से खाला खाला से यहाँ से निकलते बाहर निकलते मैं बराबर यहाँ से ऐसा निकलते मैंने देखी थी। फिर उसके बाद मैं सो गई। कौन टॉर्च मारता है ऐसा बोल के फिर उसके बाद मैं सो चुकी हूँ। सोने के बाद में सुबह उठी मैं एकदम अच्छे नींद, मेरे को 2 बजे के बाद अच्छी गहरा नींद मुझे मिला और सुबह मैं उठी तो सुबह उठने के बाद में मुझे एकदम फ्रेश लगने लगी। मेरे मन की सारा बोझ मेरे से निकल गया ऐसा लगा और एकदम फ्रेश हो गई, मन एकदम हल्का हो गया, बहुत अच्छा हुआ। फिर मुझे एक क्लिक हुआ कि मेरे लिए कोई तो प्रार्थना कर रहा है मेरे लिए करके। तो मैंने मेरे बहू को पूछा कि बेटा तू मेरे लिए रात को भोज के साथ प्रार्थना कर रही थी करके। तो उन्होंने क्या बोला है कि नहीं मम्मी मैं नहीं किया, लेकिन मेरा मम्मी गाँव तूतुकुड़ी है, मेरे मम्मी उनकी गांव में उनकी उधर से रह के कि आपके बारे से सोच के उनको नींद नहीं आया तो आपके लिए उन्होंने प्रेयर किया। तो कितने बजे होंगे? एक बजे 2 बजे 1 बजे एक बजे से उन्होंने प्रेयर किया। 1-1:30 बजा रहेगा, 1 बजे 1:30 बजे जब भी वो प्रेयर कर रहा था आपके लिए बोझ के साथ प्रेयर कर रहा था, उनको भी नींद नहीं आया। फिर आपका बोझ उनके ऊपर था, उन्होंने प्रेयर किया करके। तो प्रेयर किया तो मैं समझ में आ गया, वो वहाँ बैठ के मेरे लिए बोझ के साथ वो बहन प्रार्थना कर रही थी। तो वो समय में मेरे अंदर के सारा बोझ परमेश्वर ने आस्ते आस्ते करके मेरा हृदय के अंदर के बोझ पूरा परमेश्वर ने निकाल दिया। क्योंकि मैं प्रार्थना करने के जैसा नहीं है, क्योंकि रोना आंसू का सिवा मेरे आंखों से कुछ नहीं आता था। तो रोती रहती थी मैं क्या प्रार्थना करूं परमेश्वर से, मुझे नहीं पता था। तो वो समय में वो बहन मेरे लिए बोझ लेके प्रार्थना करने के समय में मेरा मन एकदम हल्का हो चुका है। मैं फिर से जीने की उम्मीद मेरे अंदर आ चुकी है। फिर मैं जीने के लिए फिर से मैं अपना बाल बनाई, मैं अपना अच्छे से खाना खाई, अच्छे से सोने लगी एकदम पहले के जैसा। फिर से मैं एकदम सही हो गई है। यही मैं कहती हूँ। तो परमेश्वर रात के समय में तो मनुष्य जब रात को बिस्तर में सोते हैं, जब भी परमेश्वर उनके पास आके बात करते हैं। ये परमेश्वर ऐसे ही बोला। तो वैसे ये मेरे जिंदगी में परमेश्वर जैसा वचन में दिया वैसे ही परमेश्वर मेरे जिंदगी में कार्य किया है। उसकी बात इतना अच्छा तरफ से मैं हो गई है। प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, कोई भी हो, आप इस तरीके से, बहुत लोग ऐसा है कि बहुत लोग इस तरीके से जिंदगी बिताते हैं। नहीं खाना मन से खाना खाने को दिल नहीं है, किसी को कुछ भी करने के मन नहीं है, कुछ भी सोचने को मन नहीं है, अच्छे से रहने को मन नहीं है। तो बस उनको किधर भी जाके मैं मर जाऊं करके सोचने का सलाह, दूसरा कुछ विचार आता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं, मेरे प्यारे बहनों बच्चों, मैं सबको ये बात कह रही हूँ। तो प्रार्थना करिए। जो मेरे से जो परमेश्वर मेरे से दर्शन हुआ, क्या आपके सामने वो परमेश्वर आपके सामने क्या दर्शन नहीं हो सकता है? आपके लिए कोई तो कोई जरूर प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रार्थना कर रहा है। कोई तो कोई आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। हम भी प्रार्थना करते वक्त हम अकेले के लिए नहीं करते हैं, सारे लोगों के लिए करते हैं, देश के लिए, अपना बीमार वालों के लिए और सारे बातों के लिए, इस तरीके से संकट में रहने वालों के लिए, पीने वालों के लिए, सारे लोगों को हम प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना किधर तो किधर, किसको तो किसको वो उपयोग में आता है। यही मैं आपसे यही बात कह रही हूँ कि परमेश्वर हमेशा अपने साथ रहते हैं। बस उसे देखने के नजरिया हमारा अलग है। बस हम बराबर नजरों से हम देखा जाएगा तो परमेश्वर अपने सामने
खड़े रहते हैं, अपना जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। यही मेरा गवाही है। देखिए मैं किस तरीके से रही थी। अगर किसी का प्रार्थना मेरे नहीं आया तो मैं जरूर किधर तक किधर आत्महत्या करके आज मट्टी से मिल गई होती, लेकिन किसी की प्रार्थना ने मुझे उठाया, खड़ा किया। उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे सामने प्रकट हुआ, मेरे को दर्शन दिखाया। मेरे अंदर के सारे खाले फन को परमेश्वर ने जो जो करनी है वो क्या है मैं नहीं जानती हूँ। सारा शैतान को मेरे मन के अंदर से परमेश्वर जो मुझे सोचने को रखी थी वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे मन से हटाकर फेंका और मुझे एकदम सुरक्षा के साथ पहले की जैसा आज मैं कैसी आपके सामने खड़ी हूँ उस तरीके से परमेश्वर मुझे आज आपके सामने अभी तक खड़े होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को स्तुति करते हैं। आइए 1 मिनट का प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, ये मैसेज और ये गवाही सारे लोगों को मिलने के लिए, पहुंचने के लिए और उनकी जिंदगी में इस तरीके से रुकावट है, इस तरीके से रोना, इस तरीके से मन मोटा जो कुछ भी हो प्रभु जी वो हटाकर उनके सामने एक बड़ा ब्लेसिंग के साथ उन्हें आशीष करना करके मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू।